हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो ये रात को 10 बजे का टाइम था। घर के सारे काम निपटा लिए, डिनर करा दिया, किचन समेट ली, सारा कुछ कर लिया। अभी मुझे ना सुबह के लिए तैयारी करनी थी। जैसे कि आपने देखा है व्लॉग में, लास्ट व्लॉग में ही शायद देखा आपने कि मैं डोसा तवा लेके आई हूँ। तो जब से लेके आई हूँ ना, तो उसी टाइम से मेरे को सुनने को मिला, बना अब डोसा, अब डोसा बना, अब डोसा बना, ले आइए अब डोसा बना। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, मतलब वीडियो में तो आपको ऐसे लगेगा ना, मैं कल शायद लेके आई हूँ तवा और आज मैं बना रही हूँ। तो बीच में एक दिन मैंने ब्रेक लिया था। तो फिर अब सुबह डोसा बनाना जी, लंच बॉक्स में देना बच्चों को, और ब्रेकफास्ट में बनाना, क्योंकि वेट अब किसी से भी नहीं हो रहा। और हमारे घर में साउथ इंडियन फूड ना सबको पसंद है, सारे चटोरे आप सबको पता है। तो मैंने एक साथ दोनों तरफ बर्तन रख लिए हैं। अब ये जो मैं टमाटर डाल रही हूँ ना, यहाँ पे मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। अभी जो मैंने लास्ट मूंगफली की चटनी बनाई थी, तो सरदार जी ने कहा था अच्छी तो है, लेकिन टमाटर की चटनी के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं है। टमाटर की चटनी हमारे घर में बहुत पसंद है सबको। तो यहाँ पे स्पेशल बोला गया था कि मसाला डोसा बनाना, उसके साथ टमाटर की चटनी बनानी है। सांभर नहीं बनाएगी हमें चलेगा, टमाटर की चटनी चाहिए। तो मैं सांभर बना भी नहीं रही हूँ, मैं बना रही हूँ वैसे ही मसाला डोसा और टमाटर की चटनी। तो यहाँ एक साइड पे जो कढ़ाई रखी है, उसमें मुझे मसाला डोसा का जो मसाला आलू की फीलिंग है उसके मैं प्रेप कर रही हूँ, और साथ में मैंने टमाटर की चटनी की प्रेप कर रही हूँ। ऐसी चीज़ें रात में बना के रख लो तो सुबह टिफ़िन में आप बच्चों को कुछ भी दे सकते हो और मैं ऐसे ही करती हूँ, फिर ईजी हो जाता है सुबह के लिए ना। तो ये वाला सारे काम मुझे अब निपटाने थे। तो चटनी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता, वैसे भी मैं 5 बजे तो उठ ही जाती हूँ, लेकिन फिर भी इतना टाइम नहीं होता कि इतने ताम झाम कर लो। सुबह तो एक एक मिनट भारी होता है। मैंने हर 15 मिनट के बाद अलार्म लगाए हुए हैं, ताकि वो अलार्म मुझे बताते रहे बार बार, मुझे फ़ोन पे या फिर घड़ी में जाकर देखना ना पड़े टाइम क्या हुआ है। तो 15 मिनट का अलार्म मुझे बता देता, अब 5:15 हो गया, अब 5:30 हो गया, अब 5:45 हो गया। तो मेरा शुरू से ही ऐसे रहा है कि अगर 5:15 हो गए तो 5:30 बजे तक मुझे ये वाले काम फिनिश करने हैं। तो मैं उसी हिसाब से चलती हूँ, हर किसी का अपना सिस्टम होता है, मेरा यही हिसाब किताब है। तो यहाँ पे टमाटर जो है मैंने रख दिए हैं, सौते होंगे। तो इसको भी फिर रूम टेम्परेचर पे ला के ही पीसना, नहीं तो बताया था ना पेंटिंग हो जाती है दीवारों पे और आलू का मसाला भी मैं बना के रख लूँगी। रेसिपी नहीं दे रही किसी भी चीज़ की, क्योंकि मैंने टमाटर की चटनी की भी रेसिपी आपको पहले दी हुई है, और ये जो मसाला बना रही हूँ इसकी भी रेसिपी है आप सबके पास, तो बार बार रेसिपीज़ नहीं दूँगी। तो बस ये वाली तैयारियाँ कर रही हूँ। और किचन में खुशबू तो हो ही जाती है, ऐसी चीज़ें बनाऊँ तो सब अंदर थे किसी को पता नहीं था मैं ये सब कर रही हूँ। बच्चे बारी बारी से आ रहे थे, करते अब क्या बना रहे हो, डिनर हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या बना रहे हो, खुशबू आ रही है। मैंने कहा सुबह तुम्हारा स्वामी डोसे वाला है ना, जो उसने तुमको डोसा खिलाना है तो स्वामी डोसे वाला भी रात को तैयारी करेगा, तभी सुबह आपको खिलाएगा ना। तो हंस रहे थे सब लोग। तो यहाँ पे बस वही तैयारियाँ चल रही हैं। टमाटर का को सॉफ्ट होने के लिए सिम पे मैंने रख दिया ढक के, और यहाँ पे मिक्सचर जो है वो हो गया, मतलब मसाला जो है हो गया। इसमें बस अब आलू डालूँगी मैश करके और मिक्स कर दूँगी, इसको भी ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और मसाला ना मैं हमेशा ज़्यादा बनाती हूँ, हमारे घर में ऐसे होता है कि मसाला डोसा में ना आलू की फीलिंग ना थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ही चाहिए, तो वो मैं हमेशा ज़्यादा ही बनाती हूँ, फिर भी कम पड़ जाती है, पता नहीं क्यों चटोरे हैं सारे चटोरे। तो ऐसी तैयारियां, अगर आप ऐसी चीज़ें बच्चों को देना चाहते हो ना, तो रात में तैयारी कर लो। और एक बात बताऊं, शाहीन माही तो बेचारी ना, मतलब ऐसे हैं कि उनको मैं कसम से बताऊं, मैंने उनको लंच बॉक्स में ना टिंडे की सब्जी भी दी है, तोरी की सब्जी भी दी है, और उन्होंने बेचारियों ने कभी मुझे कुछ नहीं बोला। सिफत सिदंग ने ना बहुत लेट बोलना शुरू किया, और खाना भी बहुत लेट शुरू किया उन्होंने। प्रॉपर जैसे मील लेते हैं, तो उनके लिए मैं बहुत चीज़ें सोचती हूँ कि ऐसे करके दे दूँ, वैसे करके दे दूँ। तो दिन है मेरे डिवाइड ना, जैसे हफ्ते में एक दिन मैं उनको सैंडविच दे देती हूँ, एक दिन उनको राइस ज़रूर दूँगी। जो चावल है, मैं अक्टूबर से फरवरी तक लंच बॉक्स में बच्चों को चावल नहीं देती, क्योंकि ठंडे चावल नहीं खाने चाहिए, फिर बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। तो जैसे कड़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, इनमें से एक चीज़ हफ्ते में एक दिन दूँगी, फिर कुछ सूजी से बना हुआ एक दिन दूँगी। इस तरीके से मैं डिवाइड कर लेती हूँ। तो एक दिन कुछ ऐसे फर्मेंटेड फूड जो होता है ऐसा कुछ दे देती हूँ। तो बहुत ताम झाम होती है। हालांकि शाहीन अब कभी कभी कह देती है, माही भी कह देती है, हमको तो टिंडे की सब्ज़ी भी देते थे, तो आप हमारे साथ तो ऐसे करते थे, फिर हंस भी देती हैं। तो अब क्या करूँ, ये होता है कि बच्चा लंच बॉक्स फिनिश करके आए, तो धीरे धीरे वो भी सीख रही हैं अपना मील लेना। हाँ, वो बहुत लेट है इन चीज़ों में, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, एज अ मदर मुझे सबको देखना होता है। तो मुझे अब ना नाश्ते के लिए, लंच बॉक्स के लिए मुझे बहुत होता है कि ये ऐसे कर दूँ, वैसे कर दूँ। और जो भी मैं करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जैसी और भी बहुत सारी माएँ होंगी जिनको लंच बॉक्स का बड़ा इशू होता है कि क्या दें बच्चे को, कि बच्चा
कोई इंटरेस्टिंग भी लगे और बच्चा खा के भी आए, है ना। सिंपल रोटी खाएंगे बच्चे, वो आगे सिंपल रोटियां ही खानी है भाई, सारी उम्र रोटी, जब तक तो इंसान जिंदा रोटी के बिना नहीं गुजारा, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग सा हो तो बच्चे छोटे हैं खा आते हैं। लंच बॉक्स फिनिश होके आए तो माँ को भी तसल्ली होती है कि बच्चे इतने लेट आ रहे हैं, खाना खा के आए, लंच बॉक्स वैसे ही भरा हुआ नहीं आया। लगभग बच्चे 3 बजे घर आते हैं, बहुत लंबा टाइम होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आलू का मसाला जो है वो रेडी हो गया है, और टमाटर भी देखो सॉफ्ट हो रहे हैं ना। और टमाटर की चटनी में अगर टेक्सचर आपको स्मूथ चाहिए ना तो ये छिलके उतार देने होते हैं। वैसे तो ये कुछ नहीं कहते बेचारे छिलके, लेकिन ये कि अगर छिलका उतार दो तो टेक्सचर स्मूथ हो जाता है। और नमक मैंने इसमें हल्का सा आज डाल दिया था, क्योंकि मैंने बताया था ना ढीठ टमाटर है मेरे पास, वो सॉफ्ट ही नहीं हो रहे थे, तो बहुत थोड़ा सा नमक डाल के ताकि सॉफ्ट हो जाए। बाकी तो फिर ठंडी हो जाएगी ना चटनी, फिर नमक डालूंगी। तो यहाँ पे बस यही वाली तैयारी मेरी चल रही है। और मैंने इंस्टेंट डोसा बनाया था, मैं भी एक्साइटेड थी, नया तवा है ना उसके लिए कि क्या कैसे होगा। एक होता है ना नई चीज़ का शौक़ भी होता है, तो वैसे ही था। तो मैंने दाल चावल वाला डोसा जो है वो नहीं बनाना था आज, सिंपल जो इंस्टेंट डोसा होता है वैसा डोसा मैंने बनाया था। तो यहाँ पे बस यही वाली तैयारियाँ कर दूँगी, करके रख दूँगी। और चटनी भी ना मैंने नहीं पीसी थी, चटनी भी मैंने सुबह पीस ली थी, इसको ऐसे ही करके रख दिया था। फिर ये ठंडा हो गया था तो सुबह फटाफट 2 मिनट लगे थे, नमक डाला और इसको मैंने पीस लिया था, चटनी बन गई थी। तो ये वाली प्रेप मैंने रात में की थी। अभी लो जी, अभी बजे हैं सुबह के 5:05-7 हैं, तो मैंने श्री गणेश कर लिया है। सच्ची बताऊँ आपको, ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो स्टार्टिंग के 1-2 डोसे मेरे से सही नहीं बने थे। मैंने छोटे बर्नर पे इस तवे को रख लिया था, ये तवा बहुत ही हैवी है, तो इसको मतलब डोसा जब भी बनाते हैं ना तो हीट जो है ना, सेक का बड़ा ध्यान रखा जाता है। अगर तवे को सेक प्रॉपर नहीं मिला, उसका टेम्परेचर सही नहीं है, तो डोसा कभी भी सही नहीं बनेगा। तो पहले वाले 2 डोसे तो ऐसे बने थे भी चिल्ला ही जैसे बनता है वैसे, और मेरा मन इतना ख़राब हो गया था, मैंने कहा यार इससे अच्छा तो मैं, मेरे पास जो दूसरे तवे हैं मैं उन पे बना लेती हूँ, तो स्पेशल डोसे वाला तवा है और मेरे से डोसा अच्छा नहीं बन रहा। इतना मेरा मूड ख़राब हो गया था ना, मेरे को ऐसे मैं फंसा हुआ फील कर रही थी। फिर सरदार जी आए, उन्होंने मेरे को बोला तेरा दिमाग सही है, बड़े वाले बर्नर पे रखना। कई बार ऐसे होता है कि आपको पता होती है चीज़ें और आप ना एकदम कंफ्यूज से हो जाते हो, नई बात बनती। मैंने कहा हाँ पता नहीं क्यों मैंने इस पर रख दिया। और ये देखो यहाँ पे डोसा मेरा बहुत अच्छा बन गया, और मैंने ये बनाया था सूजी और चावल के आटे से। बहुत अच्छा डोसा बन गया था, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, और मज़ा आ गया सुबह सुबह। हमने तो खा लिए हैं, अगर बोलोगे तो आपको रेसिपी दूंगी। अभी मैं इसके बाद ना दाल चावल वाला जो प्रॉपर ऑथेंटिक होता है ना वो भी इस पर ट्राई करूँगी। अब आ गया तो अब ट्राई तो करते रहेंगे। वैसे भी डोसा बहुत पसंद है हम लोगों को। इसके ऊपर ना मैंने बटर डाला है, घी भी डाल सकते हैं, थोड़ा ये है कि मॉइस्चर सा आ जाता है, मतलब अच्छा लगता है। तो बहुत ही अच्छा बन गया था, टेस्टी सा। बच्चों को मैंने आज लंच बॉक्स में यही दिया है। और यहाँ पे ना बटर मैं थोड़ा थोड़ा फैला रही हूँ, बटर मेरे पास थोड़ा सा ही पड़ा था, 1-2 डोसे पे मैंने बटर लगाया, बाकी पे मैंने घी यूज़ कर लिया था। जो चीज़ पड़ी हो वही ठीक है। तो यहाँ पे बस शाइन का भी आज पेपर था, और उसने खाया नहीं, वो भी लंच बॉक्स में लेगी, थोड़ा सा ही खाया था ऐसे, बहुत थोड़ा सा। सुबह सुबह मन नहीं करता तो मैंने कहा लंच बॉक्स में ले जा, फिर भूखी रहेगी सारा दिन, क्योंकि आते आते शाइन को भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो ये होता है कि बच्चे घर से खा के जाएं और घर का खाना उनके पास हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाहर का तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, लंच बॉक्स अपना घर से लेके जाओ भाई। तो यहाँ पे बस अब मैं वो डालूँगी आलू का मिक्सचर, और सबका मैंने अलग अलग बनाया था। किसी को मैंने इसमें टमाटो केचप लगा दिया था, किसी को हरी चटनी ग्रीन चटनी लगा दी थी, चटनियाँ तो इतनी सारी पड़ी हुई हैं, और किसी को शेज़वान लगा दी थी, जैसे जैसे जिसको चाहिए था। अभी ये वाला जो मैंने वीडियो बनाई है ना, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ बटर लगाया था, और खाली बटर के साथ भी बहुत अच्छा बना था। ये देखो जी कितना बढ़िया बना है। और सबसे बड़ी बात, इसमें मैंने ना अपनी मर्जी से साइड पे बटर थोड़ा सा लगाया, अदरवाइज़ बिना ऑयल बिना घी के डोसे बहुत अच्छे बने हैं, बिल्कुल चिपके नहीं। और ऑयल फ्री भी आप बना सकते हो, आपकी मर्जी है, आपने थोड़ा लगाना है ग्रीसिंग के लिए, थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है तो लगाओ, अगर नहीं ज़रूरत है तो मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो कितना बढ़िया डोसा बना। बेटा सारा सामान रख लिया है, पेन, एडमिट कार्ड, और वो जो धागा वगैरह कह रही थी आज वो टॉपर शीट के लिए चाहिए, और वो कलर्स सब कुछ रख लिया। अब हमारी इज्जत भी रख लेना। हेलो, कैसा बना है? अब वीडियो बना रहे हो? हैं? हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਢਾਬਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਮੀ ਤੰਗ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ।
स्वामी की हेल्प करके मैं ही बनवा के आया ना। नहीं मैं स्वामी ने तो चिल्ले बनाता पिया ਸੀ, मैं ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਡੋਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਤਵੇ ਤੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਡੋਸਾ, ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਢਾਬਾ ਥੋੜਾ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵਾਮੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਕਲ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ। नहीं ਹੈ एक है डोसा। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਡੋਸਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਏ। डोसा ਹਾਂ बाहर जाके 60 रुपए का खाऊंगा। ਖਾ ਲਓ ਫਿਰ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੰਫਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪਿਓ। ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਓਰ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ पता है। ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ। ਥੋੜਾ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ना। आइए हमारे घर आइए, आप भी खा के चखिए और बताइए कितना सुंदरम बना है। कितना सुंदर नहीं टेस्टी ओह, होता है। कितना टेस्टी बना है। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹਮਾਰੀ। ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜੇ। ਪਰ ਚਲੋ बस तुम हौसला मिल गया ਹੁਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੌਸਲਾ, ਪੂਰੀ ਪੰਪ ਚਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੀ ਹੁਣ 2-4 ਹੋਰ ਵਾਹ ਤਾਂ ਵਾਹ। ਛੇਤੀ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਲੋਗ ਆ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਟਾਈਮ। ਮੂੰਹ ਦੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇ, ਢੇਰ ਹੀ ਹੈ।